Hello everyone, my name is Adarsh. Welcome back to my channel Coding Playground. We play with the codes here. Hope you guys are doing good. So आज की वीडियो में गाइज हम लोग बात करेंगे कि लिस्ट के फंक्शंस को किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि पिछले आपको वीडियोस में देखा होगा कि मैंने समझाया होगा कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को किस तरीके से स्लाइस किया जा सकता है, किस तरह से इंडेक्स किया जा सकता है या कैसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि लिस्ट के कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा बेसिक फंक्शंस होते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि लेन फंक्शन क्या होता है, सम फंक्शन क्या होता है, मिन, मैक्स, काउंट एंड मेनी मोर। तो गाइज़ आज की जो वीडियो होगा उसमें हम लोग फोकस करेंगे कि लिस्ट के जो बड़े-बड़े फंक्शंस होते हैं, मीन्स अभी तक तो ये बेसिक फंक्शंस थे, बट अगर आपको इससे थोड़ा बढ़ के टास्क कराना है, मान लीजिए आपको वैल्यूज़ इनको इंसर्ट कराना है, वैल्यूज़ को बाहर निकालना है, इवन आपको लिस्ट को सॉर्ट कराना है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग कोडिंग के थ्रू करेंगे तो थोड़ा लंबा कोड हो जाएगा, बट अगर हम लोग पाइथन के फंक्शंस के थ्रू करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो गाइज़ शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग आइडियली ओपन करते हैं। तो गाइज़ आइडियली ओपन करते हैं। तो अब हम लोग बात करें कि लिस्ट पे कौन कौन से फंक्शंस को अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले एक हम लोग लिस्ट इनिशियलाइज़ करते हैं जिसका नाम मैंने रख दिया मूवी। तो मूवी में मैं अपनी फेवरेट मूवी लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया शोले और मैंने लिख दिया थ्री इडियट्स। ओके, तो ये गाइस मैंने दो मूवी के नेम लिखे। अब मैंने इंटर प्रेस किया तो एक लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें मूवी के नेम पड़े हुए हैं। तो मान लीजिए कि अभी मेरे पास मेरी जो फेवरेट मूवीज़ हैं वो शोले हैं और थ्री इडियट्स हैं। बट मान लीजिए कि इन फ्यूचर मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एक और अच्छी मूवी लग गई या मुझे और भी अच्छी अच्छी मूवीज़ को अपेंड कराना है मेरी मूवी लिस्ट में। तो गाइस सबसे पहले अगर आपको मूवी लिस्ट में वैल्यूज़ को लास्ट में एंटर कराना है तो हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शंस अपेंड। अपेंड फंक्शन का यूज़ करके हम लोग कोई भी वैल्यू को लास्ट में डाल सकते हैं। तो अगर अपेंड फंक्शन का हम लोग सिंटैक्स देखें तो मूवी डॉट अपेंड, मान लीजिए मूवी है, मूवी, कोई मूवी बताइए, जैसे मान लीजिए जय हो। और मैंने इंटर प्रेस किया, अब मैं मूवी को प्रिंट करूँगा तो देखिए जो जैहो मूवी थी वो लास्ट में अपेंड हो गई है लिस्ट के अंदर। तो गाइस इसका मतलब है कि अगर हमको लास्ट में लिस्ट में कोई भी वैल्यू डालनी होती है तो सीधे हम लोग डॉट अपेंड फंक्शन का यूज़ करके वैल्यू को लास्ट में डाल सकते हैं। बट अगर आप बेसिक कोडिंग पे जाएंगे तो आपको लूप चलाना पड़ेगा, फिर लिस्ट के लास्ट में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे वैल्यूज़ को डालना पड़ेगा एंड वो बहुत एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। बट गाइस ये बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसीजर होता है। अब मान लीजिए कि आपको लास्ट में नहीं, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू डालनी हो, मीन्स आपको लिस्ट में कहीं पे वैल्यू इंसर्ट करानी हो। तो गाइस जिस तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग वैल्यू इंसर्ट करानी है उसी तरह पाइथन ने फंक्शन भी दे दिया डॉट इंसर्ट फंक्शन। तो हम लोग मान लीजिए मूवी डॉट इंसर्ट। तो इंसर्ट फंक्शन का सिंटेक्स गाइस जो होता है तो ये दो आर्गुमेंट को अपने अंदर लेता है। मान लीजिए पहला आर्गुमेंट होता है इंडेक्स और दूसरा आर्गुमेंट होता है कौन सा एलिमेंट आपको इंटर कराना है। मान लीजिए आपको पहले इंडेक्स पे एक मूवी इंटर करानी है जिसका नाम हो गया मान लीजिए बजरंगी भाईजान। तो मान लीजिए आपने ये जैसे ही इंटर किया तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया कोड को। हम लोग प्रिंट करें अगर, तो गाइस जैसे देखा था कि अपेंड फंक्शन ने क्या किया था कि जैको को लास्ट में अपेंड कर दिया था, बट मैंने इंसर्ट फंक्शन को यूज़ किया तो उसने जो मैंने इंडेक्स को स्पेसिफाई किया था उसी इंडेक्स पे उसने वैल्यू को स्टोर किया। तो गाइस अपेंड और इंसर्ट का काम एक ही होता है कि लिस्ट में वैल्यूज़ को डालना, बट अपेंड लास्ट में डालता है और इंसर्ट आपकी जो भी आपको प्लेस चाहिए उस प्लेस पे डाल देता है। अब मान लीजिए आपको जो लिस्ट है उसको रिवर्स करना है। तो गाइस रिवर्स करने के लिए आप क्या करेंगे, मीन्स जो भी एलिमेंट लास्ट में वो सबसे पहले आ जाए और जो सबसे पहले वो लास्ट में आ जाए और जो बीच के एलिमेंट है वो भी अपनी पोजीशन उसी बेसिस पे चेंज कर दें। तो गाइस सब बहुत आसान होता है इसमें, मूवी डॉट रिवर्स। अब जैसे कि आपने देखा मूवी डॉट रिवर्स कॉल हो चुका है, अब हम लोग मूवी प्रिंट करेंगे। तो आपने देखा कि जय हो, थ्री इडियट्स, बजरंगी भाईजान, शोले। तो जो इसका सीक्वेंस है देखिए वो टोटली अपोजिट हो चुका है। तो मीन्स यहाँ पे जो लिस्ट थी उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि
पूरी ही रिवर्स हो चुकी हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ आगे लास्ट वाली और जो सबसे फर्स्ट वाली थी वही आपस में रिप्लेस हुई, इससे पूरी लिस्ट को रिप्लेस कर दिया है। अब अगर हम लोग देखें कि मान लीजिए आपको लास्ट वैल्यू को रिमूव करना हो, जैसे लास्ट जो भी लिस्ट में लास्ट वैल्यू है वो इस लिस्ट से बाहर चली जाए, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्टैक में कि पॉप जो होता है वो क्या करता है कि जो भी एलिमेंट सबसे ऊपर स्टैक में होता है उसको रिमूव कर देता है। तो गाइज जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्टैक से सिमिलर होता है। तो इसमें भी हम लोग सिंपली मूवी डॉट पॉप फंक्शन को कॉल करेंगे। तो शोले उसने क्या दिखाया है कि जो लास्ट एलिमेंट है वो शोले है। तो गाइज अब अगर हम लोग देखें कि पॉप ने क्या रिमूव किया इस एलिमेंट को, हम लोग करेंगे ये देखिए गाइज, पॉप ने पूरे एलिमेंट को रिमूव कर दिया है, शोले बाहर आ चुका है और अब सिर्फ 3 एलिमेंट इसमें रह गए हैं, जय हो, 3 इडियट्स एंड बजरंगी भाईजान। तो इस तरीके से आप लास्ट एलिमेंट को भी रिमूव कर सकते हैं। बट गाइज अगर आपको लास्ट एलिमेंट नहीं किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स का वैल्यू आपको रिमूव करनी है, जिस तरह हम लोग एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं उसी तरह डिलीट भी तो कर सकते हैं गाइज। तो हम लोग सिंपली बहुत ईजी होता है, इसमें डेल फंक्शन का यूज़ करते हैं। डेल फंक्शन का मतलब ही डिलीट होता है। और हमने क्या लिखा, मूवी। अब कौन से इंडेक्स की वैल्यू डिलीट करनी है, मान लीजिए आपने कहा आपको 3 डेज डिलीट करनी है, वो की है इंडेक्स 1 पे, तो आपने सिंपली इस तरह किया। अब अगर आप मूवी प्रिंट करेंगे तो देखिएगा अब सिर्फ जय हो और बजरंगी भाईजान रह गई है, उसने 3 इडियट्स मूवी को रिमूव कर दिया है। तो गाइस डेल फंक्शन का यूज़ करके आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, आपको अगर पूरी लिस्ट भी रिमूव करनी है तो भी हो सकता है। मान लीजिए आपने लिस्ट का काम किया, अब आपको उस लिस्ट की ज़रूरत नहीं है तो फालतू में वो हमारे प्रोग्राम में स्पेस ले रहा होगा। तो गाइस अगर हम लोग को उस स्पेस को रिमूव करना है तो कैसे हम लोग करेंगे, तो हमने सिंपली लिखा डेल डॉट मूवी। अब अगर हम लोग मूवी प्रिंट करेंगे तो गाइस अब बताइए जब मैं मूवी प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, वो क्या एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करेगा या कुछ और होगा। हमने इंटर प्रेस किया तो उसने बताया मूवी नेम इज़ नॉट डिफाइंड। मीन्स उसने कहा मूवी नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है उसके पास, कोई डिफाइंड वेरिएबल ही नहीं है। क्योंकि गाइस हुआ क्या, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो क्लियर फंक्शन होता है तो वो क्या करता है कि एक लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होता है उनको रिमूव कर देता है, बट लिस्ट वहीं पे रहती है। मीन्स वो अपना रेफरेंस रखता है एक वेरिएबल में कि एक लिस्ट है। बट डेल फंक्शन ने क्या किया, डेल फंक्शन ने पूरी लिस्ट को ही रिमूव कर दिया, मतलब अब उस वेरिएबल का कोई भी रेफरेंस है ही नहीं, मतलब अब वो वेरिएबल इनिशियलाइज ही नहीं है। तो उसने क्या बताया, मूवी इज़ नॉट डिफाइंड। तो डेल फंक्शन का करके आप अपने स्पेस की एफिशिएंसी को मेंटेन कर सकते हैं। और अब अगर हम लोग बात करें कि रिमूव फंक्शन क्या करता है, तो रिमूव फंक्शन का भी बहुत बेसिक सा काम है। मान लीजिए आपने एक लिस्ट इनिशियलाइज की, मान लीजिए आपने इनिशियलाइज किया ईयर इक्वल टू एक लिस्ट इनिशियलाइज की 2020 2090 1999। अब मान लीजिए आपको इसमें से कोई एक वैल्यू को रिमूव करना है, तो गाइज अब आपको जैसे मालूम नहीं कि वो किस इंडेक्स पे वैल्यू है, तो किस तरह रिमूव करेंगे, क्योंकि अगर इंडेक्स मालूम होगा तो हम लोग सीधे क्या डेल फंक्शन के यूज़ करके उस वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए उस वैल्यू की आपको सिर्फ ये पता है कि वो क्या वैल्यू है, बट ये नहीं पता वो किस इंडेक्स पे है, तो क्या करेंगे। तो क्या डेल फंक्शन यूज़ हो सकता है। मान लीजिए चलिए हमको रिमूव करना है कि हमको 2020 रिमूव हो जाए, तो 2020 लिखेंगे तो गाइज क्या होगा यहाँ पे, क्या वो रिमूव हो जाएगा। एरर बताया उसने, क्योंकि बताया कि कांट डिलीट लिटरल। तो अब इससे गाइस क्या साबित हुआ कि डिलीट फंक्शन का यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो अब कुछ हम लोग एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है रिमूव। तो अब मान लीजिए हमने लिखा ईयर डॉट रिमूव। अब रिमूव हम लोग को कौन सा एलिमेंट करना है, मान लीजिए आपको 2019 करना है। अब हम लोग ईयर प्रिंट करेंगे तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या है, 2020 आया है और 1999 आया है, तो उसने 2019 को रिमूव कर दिया। तो मीन्स आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडेक्स जब पता ही होगा तभी आप वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं रिमूव फंक्शन के यूज़ करके, या आप कोई और फंक्शन यूज़ करके उसको रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे किसी भी लिस्ट को सॉर्ट कैसे किया जा सकता है। जैसे आपने बहुत सारी सॉर्ट एल्गोरिथम पढ़ी होगी कि मान लीजिए बबल सॉर्ट होती है, मर्ज सॉर्ट होती है, क्विक सॉर्ट होती है, इवन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स होती हैं। बट आप अगर उसी को सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको उसको पूरा एल्गोरिथम का कोड लिखना पड़ेगा। बट पाइथन ने उसको भी बहुत ईजी कर दिया है
कि हम लोग लिस्ट को बिना किसी कोड लिखे हुए भी सॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक लिस्ट इनिशियलाइज की जिसका नाम है पिग्स। अब पिग्स में मैंने ये स्टोर किया 45, 12, 54, 6, 10, 11। तो गाइस एक लिस्ट इनिशियलाइज हुई जिसमें ये सारी वैल्यू रैंडम वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। अब मान लीजिए इस वैल्यूज़ को सॉर्ट करना है, तो आपके मन में सबसे पहले दिमाग आएगा कि कौन सी एल्गोरिथम को यूज़ करें। बट गाइस यहाँ पे बहुत ही ईजी होता है कि अगर आप लिख दीजिए पिग्स डॉट सॉर्ट। अब हम लोग पिक्स को जरा प्रिंट करेंगे तो गाइस देखते क्या होता है। तो गाइस अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे पूरी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है, जैसे कि 6, 10, 11, 12, 45, 54। अब इसका एक और करने का तरीका होता है। मान लीजिए आपको ये जो लिस्ट है उसको किसी और में स्टोर कराना हो, बट जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि आप चाहते हो कि एक नई लिस्ट क्रिएट हो जिसमें सॉर्टेड वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, बट जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट है उसमें अनसॉर्टेड ही पड़ा रहे। तो क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज़ कर देंगे तो जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट होगी उसी में वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो इसका भी गाइस एक तरीका होता है। मान लीजिए आपने फिर से एक लिस्ट इनिशियलाइज की। अब इसका इसका नाम है डॉग्स। अब इसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ डाली 12, 11, 55, 54, 33, 21 और हम लोग ने इंटर दबाया। अब मान लीजिए आपको ओरिजिनल लिस्ट को नहीं चेंज करना है, एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें आपके पास सॉर्टेड वैल्यूज आ जाए। तो आपने लिखे हैं न्यू डॉग्स इक्वल टू सॉर्टेड डॉग्स। आपने इंटर प्रेस किया। अब मान लीजिए हम लोग न्यू डॉग्स प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। तो गाइस देखिए एक सॉर्टेड लिस्ट आ गया हमारे पास 11, 12, 21, 33, 44, 55। बट अगर हम लोग डॉग्स को प्रिंट करेंगे तो गाइस क्या होगा। तो गाइस देखिए डॉग्स अभी भी अनसॉर्टेड है और जो आपका नया वेरिएबल था वो सॉर्टेड है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करके कोई भी ओरिजिनल लिस्ट को सेम रख के एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें वैल्यूज़ सॉर्टेड आ जाएं। अब मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स पड़े हुए हैं। अब आपको उन सबको जोड़ के एक सेंटेंस बनाना हो तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट आपने मान लीजिए एक लिस्ट है, इसका नाम हो गया सेंट इक्वल टू। लिस्ट में पड़ा हुआ है मान लीजिए आदि लव्स कोडिंग प्लेग्राउंड। तो गाइज अब मान लीजिए आपको एक सेंटेंस क्रिएट करना हो पूरा जिसका मतलब हो आदिज लव कोडिंग प्लेग्राउंड। तो गाइज क्या करेंगे, आपके पास तो लिस्ट है। तो अगर हम लोग देखें कि अब हमको एक लिस्ट को ज्वाइन करना है उसका एलिमेंट, तो पाइथन में जिस तरह की अगर आपको एक कोई लिस्ट को ज्वाइन करना है तो इसमें एक ज्वाइन फंक्शन दे दिया गया। ज्वाइन फंक्शन का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरी लिस्ट को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको मान लीजिए आपके जो एलिमेंट्स होंगे उनको ज्वाइन किस चीज़ से करना होगा कि उनके बीच में स्पेस आ जाए। तो आपने डबल कोट्स स्टार्ट किया और उसके बीच में दिया सिंगल स्पेस। फिर आपने लिखा डॉट ज्वाइन और ज्वाइन आपको कौन सी लिस्ट करनी है, सेंट। अब जहाँ आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए क्या प्रिंट हुआ, आदिज लव कोडिंग प्लेग्राउंड। तो देखिए एक सिंगल स्ट्रिंग क्रिएट हुई जिसमें लिखा हुआ आदिज लव कोडिंग प्लेग्राउंड। लेकिन अगर आप सेंट प्रिंट करेंगे तो देखिए वो अभी भी लिस्ट है। तो मतलब जो डॉट ज्वाइन फंक्शन होता है वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए आपका वैल्यू को जनरेट करता है। तो मीन्स अगर आपको इस वैल्यू को आगे भी कहीं यूज़ करना है तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो मान लीजिए आपने वेरिएबल एक बनाया न्यू सेंट, आपने लिखा डॉट ज्वाइन सेंट। तो अब गाइस हम लोग जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे और न्यू सेंट को प्रिंट करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे भी वही स्ट्रिंग आ गया। अब आप इस स्ट्रिंग को आप कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। अब अगर आप देखें कि क्या सिर्फ स्पेस से जोड़ सकते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको लिखना था आदि डॉट लव डॉट कोडिंग डॉट प्ले ग्राउंड। तो आपने सिंपली क्या लिखा, न्यू सेंट इक्वल टू, आपने डबल कोट स्टार्ट किया और एंड किया और उसके बीच में लगा दिया डॉट डॉट ज्वाइन और यहाँ पे लिख दिया सेंट। तो अब हम लोग न्यू सेंट को प्रिंट करेंगे तो वाइज क्या आएगा, न्यू
सेंड। तो देखिए आदि डॉट लव डॉट कोडिंग डॉट प्लेग्राउंड। तो मीन्स आप एक किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को किसी भी तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं, और आपको बीच में जो भी जॉइनर एलिमेंट चाहिए होगा उसको बस आपको डबल कोट्स के अंदर डिक्लेयर करना होता है। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये एक ऐसे फंक्शंस थे जिसका यूज़ करके आप बहुत सारे टास्क को बहुत ही ईजिली कर लेंगे। इवन आप अगर कोडिंग भी करना चाहेंगे, मीन्स अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इन फंक्शंस को यूज़ करके आप बहुत जल्दी कोड लिख लेंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और जैसे कि मैंने जितने भी आपको फंक्शंस बताए उनमें किसी में भी आपको कुछ दिक्कत आ रही हो समझने में, तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बता दें। मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस वीडियो से कुछ भी सीखें, तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना।